नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी हमारे देश के दो ऐसे दिग्गज नेता जो थे बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग। जहां नेताजी का तेज तर्रार स्वभाव और देश के लिए किया गया बलिदान अविस्मरणीय है, वहीं महात्मा गांधी जिन्हें हमारे देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनका भी हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा रोल है। इनके शांतिपूर्ण रवैये के आगे अंग्रेजों को भी होना पड़ा था घुटने टेकने पे मजबूर। लेकिन एक विजन और एक एम होने के बावजूद इन दोनों नेताओं की आइडियोलॉजी क्यों थी बिल्कुल अलग, आइए समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके शब्द ही थे कि भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी में भी अब इतनी ताकत नहीं है कि भारत को अब गुलाम रख सके, और ये कहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये पढ़ने में इतने अच्छे थे कि इन्होंने 10th में पूरे स्टेट में दूसरी रैंक हासिल की थी, जिसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया और साल 1920 में ये इंग्लैंड गए ICS एग्जाम के लिए, जो उस वक्त का सबसे कठिन और प्रेस्टिजियस एग्जाम हुआ करता था, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते थे। ये वही एग्जाम है जिसे हम IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं। ये पढ़ने में इतने अच्छे थे कि इतने टफ एग्जाम को भी इन्होंने 4th रैंक के साथ क्वालिफाई किया, जिसके बाद ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड के लिए इन्हें अपने अगले 2 साल इंग्लैंड में ही बिताने थे, और इसी वक्त इनकी उम्र 23 साल थी। बट ये वही समय था यानी 1920, जब इंडिया में इधर नए लीडर महात्मा गांधी भी उभर रहे थे, जिनका एजेंडा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सत्याग्रह था। और सुभाष चंद्र बोस इंडिया में होने वाली हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहे थे। क्योंकि इनके बड़े भाई भी उस वक्त एक फ्रीडम फाइटर थे, तो देशभक्ति तो इनके खून में ही थी, और इसलिए अपना पूरा सेटल्ड करियर होने के बाद भी इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और 23 अप्रैल 1991 को इंडिया वापस आ गए। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए यहाँ आकर वो सबसे पहले गांधी जी से मिलते हैं, जो उन्हें देश बंधु यानी चित्तरंजन दास जी का साथ देने के लिए बोलते हैं। गांधी जी की बात को मानते हुए ये अपने सफर की शुरुआत एक न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पर करते हैं, जिसका नाम फॉरवर्ड था। लेकिन ये दिसंबर 1921 में ही अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इसके कुछ समय बाद ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1938 आते आते नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके बाद इनका मानना था कि हमें अंग्रेजी हुकूमत को इंडिया छोड़ने का एक अल्टीमेटम दे देना चाहिए। लेकिन वही गांधी जी और उनके साथ के कुछ और लीडर का मानना था कि इसे नॉन वायलेंस तरीके से किया जाए, और इसीलिए नेताजी और गांधी जी के विचारों में थोड़े मतभेद थे। और 1939 में ये कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच गया था। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट गांधी जी नेताजी को बदलकर किसी और को बनाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट इसके जस्ट ऑपोजिट हुए और नेताजी एक बार फिर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन इस बार उनके वर्किंग कमेटी के कोई भी मेंबर उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए इनके पास रिजाइन करने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और मजबूरी में इन्होंने रिजाइन किया और कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट किया गया, और नई कमेटी गांधी जी के विश के अकॉर्डिंग ही काम करने लगी। इन्होंने इसमें ये रूल बनाया कि कोई भी अब कांग्रेस का सदस्य अपने मन से किसी सत्याग्रह की शुरुआत नहीं करेगा, जिसके लिए नेताजी ने इसका विरोध किया, और इसलिए उन्हें 3 सालों तक कांग्रेस में कोई भी पोजीशन होल्ड करने के लिए बैन कर दिया गया। उन्होंने इस डिसीजन को स्वीकार करते हुए कुछ समय बाद यानी 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते थे, और इसलिए 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए क्विट इंडिया मूवमेंट को बर्लिन में बैठे नेताजी ने रेडियो के माध्यम से सपोर्ट किया था। और 1944 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही अपने एक रेडियो के माध्यम से गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कह के संबोधित किया था, जबकि वही गांधी जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस ऑफ द पैट्रियट की उपाधि दी थी। तो हमारी इस वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि बेशक दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन बावजूद दोनों एक दूसरे को बेहद रिस्पेक्ट करते थे। तो नेताजी और गांधी जी के आपसी रिलेशन के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।